नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आप सभी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ष 2022, 23 और 24 की थीम है क्लोजिंग दी केयर गैप, यानी कि उपचार की जो कड़ी है उसको आपस में जोड़े रखना और उस गैप को, उस रिक्तता को दूर करना। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर का शब्द सुनते ही हमारे शरीर में एक सिहरन सी पैदा होती है, घबराहट उत्पन्न होती है। लेकिन कैंसर से प्रतिवर्ष भारत में 22.5 लाख लोग पीड़ित होते हैं और प्रतिवर्ष 7.5 लाख व्यक्ति नए कैंसर रोगी के रूप में डायग्नोस होते हैं। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 5.5 लाख रोगी कैंसर के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सबसे कॉमन 5 प्रकार के कैंसर हैं। कैंसर ऑफ ओरल कैविटी यानी कि मुख का कैंसर, फेफड़ों का यानी कि लंग का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टम कैंसर और फेरिंक्स का कैंसर यानी कि गले का कैंसर। पुरुषों में ये 5 प्रकार के कैंसर बहुत कॉमन हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, कोलोरेक्टम कैंसर, लंग कैंसर और ओवरी कैंसर, ये 5 प्रकार के कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन है। प्रतिवर्ष हमारे देश में तंबाकू जनित कैंसर के कारण 2200 से अधिक व्यक्ति प्रतिदिन मृत्यु को शिकार होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए पुरुषों में कैंसर का सबसे प्रमुख कारण तंबाकू का प्रयोग, स्मोकिंग, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन है। और पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है कैंसर ऑफ ओरल कैविटी यानी कि मुख का कैंसर। और हमारे देश में सबसे मुख्य कारण है मुख कैंसर का तंबाकू यानी कि टोबैको और उसके प्रोडक्ट्स का उपयोग, जैसे स्मोकिंग करना, गुटखा खाना, पान मसाला खाना और जर्दा खाना। ये सबसे मुख्य कारण है पुरुषों में कैंसर होने का, ओरल कैंसर होने का। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को मेमोग्राफी टेस्ट के माध्यम से इसका समय से निदान किया जा सकता है। और पुरुषों में मुख कैंसर को तंबाकू को छोड़कर, स्मोकिंग का त्याग कर हम मुख कैंसर से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम आंखों की बात करें तो आंखों में छोटे बच्चों में होने वाला सबसे मुख्य कैंसर है जिसे चिकित्सकीय भाषा में रेटिनोब्लास्टोमा कहा जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा नामक कैंसर के रोगी 6 महीने से लेकर 3 साल तक के एज में छोटे बच्चे होते हैं और इन छोटे बच्चों में लगभग 80% केसेस रेटिनोब्लास्टोमा के पाए जाते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा से पीड़ित बच्चों में आंख की जो पुतली होती है उसके बीच में एक वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स होता है जिसको हम केट आई रिफ्लेक्स के भी कहते हैं। यानी कि इन बच्चों की आंखें अंधेरे में बिल्ली के समान चमकती, बिल्ली की आंखें जैसी चमक होती है और इनकी आंखों की पुतली के बीचों बीच सफेद रंग का निशान दिखाई देता है। यदि छोटे बच्चे की एक आंख में छोटे पुतली में बीचों बीच यदि सफेद निशान दिखाई दे या आंख में स्क्विंट यानी कि भेंगापन हो तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से मिलें, जिससे कि रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि आंख के भयानक कैंसर का समय रहते हुए पता चल सके। रेटिनोब्लास्टोमा नामक कैंसर सामान्यतः एक आंख को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ केसेज में ये दोनों आंखों में भी हो सकता है। यदि समय रहते रेटिनोब्लास्टोमा का उपचार न किया जाए तो ये कैंसर दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से ब्रेन और शरीर के अन्य अंगों जैसे फेफड़ों आदि में फैल जाता है। साथियों, वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें
कि हम तंबाकू का परित्याग करेंगे, स्मोकिंग से दूर रहेंगे और समाज के अंदर तंबाकू छुड़ाने के लिए अन्यों को भी प्रेरित करेंगे। समय समय पर शरीर के अंगों की जांच कराएंगे। शरीर में किसी भी अंग में होने वाली गांठ, सूजन या रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग, डिस्चार्ज आना आदि लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यदि आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, यदि आपको थकान बनी हुई है शरीर के अंदर या शाम को बुखार आ रहा है, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। तुरंत चिकित्सक से मिलें और वांछित टेस्ट कराते हुए कैंसर के निदान के लिए अग्रगामी बने। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कैंसर होने के कई सारे कारण हैं। बदलती जीवन शैली के कारण, तंबाकू के अत्यधिक उपयोग के कारण अथवा लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि सेडेंटरी लाइफ यानी कि एक्सरसाइज का अभाव भी कैंसर का एक मुख्य कारण हो सकता है। और साथ ही साथ जो खान पान में होने वाले पेस्टिसाइड, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग आदि आदि भी कैंसर होने में सहायक बन रहे हैं। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम जीवन में ऑर्गेनिक फूड का सेवन करेंगे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहेंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे और उसके साथ साथ नियमित एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और स्वस्थ रखते हुए हम कैंसर से बचे रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, नेत्र सर्जन, कोटा।